Okay, so yes, I'm here. तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम एहतशाम रज़ा है और मैं सीईओ ऑफ इवोल कॉमर्स हूँ। हम लोग आप लोगों को ये फ्री अमेजोन का कोर्स करवाने वाले हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 डेज तक चलेगा। पहली क्लास हमारी आज होगी, नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारी होगी मंडे को। उसके बाद जो है थर्ड क्लास होगी हमारी ट्यूसडे को। इसमें बेसिक से लेके जो है ना एडवांस हम सब चीज़ें कवर किया करेंगे। और दिस विल बी ए फ्री कोर्स। इसमें आपसे कोई किसी तरह के पैसे जो है ना चार्ज नहीं किए जाएंगे। ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज किए जाएंगे, ना ही किसी और तरह के कोई हिडन चार्जेस होंगे। ये 3 to 4 डेज हो गए, ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके बाद जो है ना आप लोगों को हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी। आप लोगों को किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करनी है, आपको कोई मसला आ रहा है इन योर ई कॉमर्स बिजनेस, आप चाह रहे हैं अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे वगैरह के ऊपर काम करना और आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है ना हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है ना हम अमेजोन स्टार्ट करने वाले हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम द एफबीआर, और हमारा पाकिस्तान में फिलहाल कोई ऑफिस नहीं है। हम जो है ना यहाँ से डील करते हैं पेरिस से। आई एम फ्रॉम पेरिस, पेरिस फ्रांस, और यहाँ से जो है ना प्रॉपरली हम क्लासेज और बाकी सारी ऑपरेशंस जो है ना मैनेज करते हैं, जिसमें ई कॉमर्स की सर्विसेज से लेके ईच एंड एवरीथिंग होता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, आप वन बाय वन जो है ना क्वेश्चन अपना मैसेजेस करें, और हम जो है ना आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। और देन जो है ना फिर हम मेन जो आज का लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी लोकल, आप जो है ना तकरीबन 30 से 50 थाउजेंड में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हैं तो लोकल पाकिस्तान में तो खैर अमेजोन है नहीं, शॉपिफाई है। लेकिन लोकल 30 to 50 थाउजेंड के दरमियान दरमियान जो है ना आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अभी हमारी एक ऑफर चल रही है, इसके ऊपर भी जो है ना मैं आपको गाइड करूंगा। तो वो भी जो है ना आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप हम आपका 50 थाउजेंड में जो है ना अमेजोन के ऊपर भी जो है ना काम वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं। वो भी हमारी अभी ऑफर चल रही है। नॉट ड्रॉप शिपिंग, नहीं ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी इसमें। अगर पाकिस्तान में करते हैं शॉपिफाई तो उसके ऊपर जो है ना आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। 30 to 50 थाउजेंड पे जो है ना आपका स्टॉक, आपकी एड्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसमें हो जाएगा। तो 50 थाउजेंड विल बी मोर देन इनफ। जी आप क्वेश्चन जो है ना वन बाय वन कर लें। हम जो है ना लाइक क्योंकि मार्केट पे जो है ना फिर वो डिस्टॉर्शन होती है, और हम जो है ना उस तरह से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते। तो आप जो है ना अभी यहाँ से पूछ लें, आपका जो भी क्वेश्चन है। हम जो है ना उनको वन बाय वन आपके क्वेश्चंस को जो है ना सुन रहे हैं, और इसको वन बाय वन जो है ना रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। मसला नहीं है। मतलब कितने में फेसबुक और टिकटॉक को एड्स कितने, देश पर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। सब चीज़ों के ऊपर वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको जो है ना आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइक 10,000 to 20,000 आप एक्सपेंडिंग के ऊपर कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये बेसिकली पहले हम क्वेश्चंस जो है ना सुन रहे हैं, और उसके बाद जो है ना फिर हम वन बाय वन सबको आंसर करेंगे। और देन जो है ना फिर हम मेन लेक्चर की तरफ जाएंगे। नहीं, ये शॉपिफाई का कोर्स नहीं है, ये अमेजोन का कोर्स है। और इसके बाद शॉपिफाई का कोर्स स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो है ना लोगों के होते हैं, तो उसलिए हम बेसिकली चाह रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी। तुम पाकिस्तान अमेजोन पर वर्क कर सकते हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज देगी। जी पाकिस्तान में आप अमेजोन पर काम कर सकते हैं, और 50 थाउजेंड जो है ना इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी। इसमें जो है ना आपका सारा काम हो जाएगा। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जी ये क्लास तकरीबन 1 से 2 घंटे की होगी।
जिसमें जो है ना आज हम बेसिक कंटेंट कवर करेंगे। इसमें आज आपको बता दूं कि बेसिक चीज़ क्या होगी। तो इसमें हम कवर करेंगे अमेजोन के वर्किंग मॉड्यूल्स, कि अमेजोन के ऊपर वर्किंग मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर जो है ना बेसिकली बात होगी। सेकंड। वर्किंग मॉड्यूल ऑन अमेजोन। आज बेसिकली हमारा पहला लेक्चर होगा, सारा लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली जो है ना रिवॉल्व करेगा। आज ये 50,000 पीकेआर की बात हो रही है, डॉलर की नहीं। 50 के पीकेआर, नॉट डॉलर। ओके। सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद अगर किसी का भी क्वेश्चन हुआ तो आप जो है ना इसको लेक्चर में एंड पे पूछ सकते हैं। तो अमेजोन स्टार्ट करने से पहले जो है ना कुछ हमारे जो बेसिक लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अमेजोन पे जो है ना हमने काम करना है, और उनको ये नहीं पता होता कि अमेजोन के ऊपर वर्किंग मॉड्यूल्स कौन से हैं। लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है ना वो चाहते हैं अमेजोन के ऊपर काम करना, लेकिन अमेजोन के जो बेसिक्स नॉलेज है उनको वो भी नहीं होती कि अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ये वो सब चीज़ें जो है ना सब चीज़ें इसमें हम आपको आज गाइड करने वाले हैं, लाइक बेसिक से लेके कि ई कॉमर्स क्या है। देन जो है ना फर्दर आपको बाकी चीज़ों के ऊपर जो है ना हम प्रॉपरली बात करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन जो है ना अभी एक बार आंसर कर रहा हूँ लास्ट टाइम, उसके बाद फिर लेक्चर के बाद में आंसर किया जाएगा। सर यू कैन स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स इफ इट्स पॉसिबल। या यू कैन डू दैट, बट हम जो है ना इस पर ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। और वो जो है ना अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को वो कैसी होती है। और विदाउट इन्वेस्टमेंट तो खैर वो भी नहीं होती, लेकिन लाइक आपको आइडिया हो जाएगा कि काम उस के ऊपर कैसे करना है। तो 50,000 की क्या में अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे आज नहीं, उसमें हम एफबीए होलसेल करवाते हैं। बेसिकली हम जो है ना हमारे पास 300 प्लस ब्रांड्स हैं, उनको उनकी अप्रूवल जो है ना आपको देते हैं। जोन से भी ब्रांड की आपको चाहिए आपको प्रोडक्ट देते हैं, आप उनको बेच सकते हैं। और बेचने के बाद जो है ना आप उसका जो प्रॉफिट है ना वो और उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे साथ शेयर करती हैं। लाइक कॉस्ट फॉर एग्जांपल $500 के आइटम्स हैं, तो आप उनको बेचते हो वो 1,000 के बिके, 1,500 के बिके, 2,000 के बिके। आप उनको बेचते हो, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से 20% हम रखते हैं, और 50%, 80% जो है ना वो आपके हिस्से में आता है। तो ये बेसिकली जो है ना हमारी ऑफर है। तब इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं वर्किंग मॉड्यूल्स और अमेजोन की। अगर हम बात करें तो देर आर टोटल 6 वर्किंग मॉड्यूल्स, जिनको शायद आपने कभी नाम भी सुना होगा या शायद आपके सामने कभी जिक्र भी हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या। द मोस्ट कॉमन वर्ड लाइक इसमें सबसे पहला जो आता है FBM और FBA। ये बेसिकली जो है ना दो मेन, आप कह लें कि दो मेन टाइप्स हैं। बाकी जो है ना इनके आगे सब क्लासेस आती हैं कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो किस सब कैटेगरी में जो है ना वो लाइक करता है, या किस सब कैटेगरी में है ना वो एंड करता है। तो अभी जो है ना यहाँ पे बात कर लेते हैं FPM का क्या मतलब है। मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास FBA, फुलफिलमेंट बाय एमएल। FPM में वो होता है कि लाइक आप एक सेलर हैं, आप जो है ना अपने आइटम को बेचते हैं और आप उसको खुद ही शिप करवाते हैं। हम फॉर एग्जांपल सिंपल सी मिसाल के तौर पे जो है ना मुझे हमसे कोई आइटम नहीं मिली, ओके फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट दिस, ये JBL का हेडफोन है। अब हम जो है ना इसको हर एग्जांपल में जो है ना इसको $50 का या 50 यूरो का जो है ना इसको परचेज करेंगे, और देन जो है ना इसको हम बेचेंगे €100 का या $100 का।
और हम देखेंगे हर मॉडल पे ये काम कैसे करेगा। लाइक अगर हम इसको एफडीएम में बेचते हैं, एफडीए में बेचते हैं, तो इसके सेलिंग प्राइस के बाद, परचेजिंग प्राइस के बाद हमें क्या प्रॉफिट बचता है, और हमें जो है ना इसके ऊपर कितना बेनिफिट होता है, और कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए जो है ना सूटेबल रहेगा। इस लेक्चर के बाद आपके लिए जो है ना ये जानना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं कॉस्ट मेंशन कर दूं। कॉस्ट विल बी $50, या आप उसको यूरो वट एवर करेंसी और सेलिंग इन आप उसके ऊपर देख सकते हैं। सेलिंग प्राइस विल बी $100। सिंपल। हर मॉड्यूल पे ऐसे चलेगा, हम उसको लेके और देखेंगे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर हमें बेनिफिट किस तरह होता है, किस तरह जो है ना हमें कितने पैसे बचते हैं। एफबीएम में ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लाइक ये मैंने आइटम उठाई, ये कहीं से भी आइटम हो सकती है, मैंने लोकल वेयर हाउस से उठाई, सप्लायर से उठाई, या वर्क्स पे, अगर आप इसको जो भी कह देन जो है ना मैंने इसको कर दिया अमेजोन के ऊपर लिस्ट। अमेजोन के ऊपर मैंने इसको लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद जो है ना मैंने अमेजोन को बताया कि ये आइटम जो है ना मेरे घर में पड़ी हुई है। हो सकता है इसका मेरे पास 10 का स्टॉक पड़ा हो, 20 का हो, 30 का हो, या वक्स एवर। मेरे पास जो है ना इसकी स्टॉक की डिफरेंट गिनती जो है ना हो सकती है। और मैंने इसको लिस्ट कर दिया अमेजोन के ऊपर, अमेजोन को बता दिया 10, 15, 20 स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मेरे पास जो है ना स्टॉक पड़ा हुआ घर पे। अब जब भी ऑर्डर आता है अमेजोन मुझे बताएगा कि आपको जो है ना फलाने बंदे का ऑर्डर आया है, ये उसकी डिटेल्स हैं, और देन जो है ना उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना इस आइटम को शिप करवा देंगे। तो आप कह लें कि इसमें जो है ना वी हैव टू स्टोर आवर आइटम। जिसकी स्टोरेज फैसिलिटी हमारी होगी, लाइक घर हो सकता है, आप कह लें कि वो कोई वेयर हाउस हो सकता है। लाइक हमें आप खुद आइटम को स्टोर करना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टोर आवर आइटम। उसके बाद जो है ना पिक इट, जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो उसको उठाना पड़ेगा खुद। पैक इट, पैक भी खुद करना पड़ेगा। एंड शिप इट, और बायर के घर तक इसको शिप भी खुद ही करवाना पड़ेगा। तो कोई सेंट्रल रास्ता नहीं है। ठीक है। आप आइटम को स्टोर कर रहे हो, आप आइटम को जब ऑर्डर आएगा पिक करोगे, पैक करोगे, शिप करोगे, और जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो अमेजोन पे प्रोवाइड करोगे कि हम जो है ना इस आइटम को डिलीवर करवा रहे हैं या इसको बेच चुके हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांजिट या आफ्टर ट्रांजिट या ऑर्डर आने के बाद किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम बनता है, बायर को कोई मसला आ रहा होता है, बायर कहते हैं कि जी नहीं, ये जो है ना मुझे चीज समझ नहीं आ रही, या ये जो है ना मैं नहीं कर रहा, या मुझे वापस करनी है, या किसी और तरह का मसला है, उसकी आइटम डैमेज हो गई, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है बायर को, अब बायर जो है ना राब्ता करेगा। बायर को अगर मसला है, बायर कॉन्टेक्ट तो करेगा। तो बायर जब राब्ता करेगा तो वो राब्ता जो है ना बेसिकली आपसे होगा, और आपने जो है ना उसके मैसेजेस का रिस्पॉन्स करना है, आपने जो है ना उसके मैसेजेस को रिप्लाई करना है। तो सिंपल इज दैट, आप कह लें कि यू वी हैव टू डू कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, आपको पता है कस्टमर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपके पास अच्छी टीम है लेकिन आपको कस्टमर मैनेज करने का तजुर्बा नहीं है, तो देन जो है ना फिर वहां पे काम खराब होता है। तो यहाँ पे जो है ना कस्टमर सपोर्ट भी हमें खुद करनी पड़ेगी। तो अमेजोन जो है ना क्या, लाइक अमेजोन के ऊपर हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो अमेजोन के ऊपर हम चीजें बेच रहे हैं, तो अमेजोन के ऊपर हमें कोई ऐड नहीं चलानी पड़ती। जैसा कि शॉपिफाई में होता है कि आप स्टोर बना लेते हो, ऐड चलाते हो, ऐड चलाने के बाद जो है ना फिर सब चीजें आपकी ऑर्डर वगैरह आते हैं। अमेजोन के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी कस्टमर मौजूद होते हैं, आप अपने आइटम को लिस्ट करते हो, और उनके ऊपर जो है ना आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है ना सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। बड़ा ही इजी मेथड है। इसमें जो है ना लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना अमेजोन लेकिन इसके बदले में हमसे फीस चार्ज करता है। उसको हम कहते हैं सेलिंग फीस। सेलिंग फीस जो है ना अमेजोन हमसे जो चार्ज करता है, दैट विल बी 15% ऑन सेलिंग प्राइस। कि जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 15% जो है ना अमेजोन हमसे चार्ज करता है एज अ सेलिंग फी। कि अगर हमने इस आइटम को 100 का बेचा है तो उसका 15% जो है ना अमेजोन हमसे चार्ज करेगा इन एफबीएम। क्यों?
क्योंकि हमें अगर हमें कस्टमर को लेके नहीं आने पड़ते, हमें ऐड नहीं चलाने पड़ते, हमारे वो सारे पैसे बचते हैं। तब जाके जो है ना फिर हमें मिलता है अमेजोन का 15%। वो जो है ना फिर हमें उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो उसके आप कह लें कि एक तरह से एजेंट फीस है, या बायर आप तक लेके आने की फीस है। तो ये सब जो है ना यहाँ पे इस तरह होता है। 100 में से फिर आप माइनस करें अपना 50, क्योंकि आपकी कॉस्ट है। 100, 100 माइनस योर कॉस्ट, माइनस आपका 15% जो कि बनता है यहाँ पे $15। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ गया एफपीएम में, वो आ गया हमारे पास $35 प्रॉफिट इन एफबीएम। रिमेंबर दिस। इसमें हम आइटम को स्टोर करेंगे, पिक करना पैक करना वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आइटम को बेच दिया, बेचने के बाद जो है ना कस्टमर सपोर्ट भी हमने ही करनी है। किसी किस्म का बायर का मसला आता है, वो हमने ही जो है ना उसको टैकल डाउन करना है। अब बात करते हैं एफपीए की। लेट्स सपोज आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि फुल टाइम जॉब करते हैं, या आप ऐसे बंदे हैं जो कि फुल टाइम एक बिजनेस कर रहे हैं, और अमेजोन जो है ना आपका साइड बिजनेस है। अब हर किसी के पास सम टाइम यहाँ पे इतने बड़े घर भी नहीं होते कि लोग जो है ना अपने आइटम को, अपने स्टॉक को स्टोर कर सके। तो लोग चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम जो है ना इस आइटम को किसी और जगह पे स्टोर करें, कि और हमारे लिए इसको पिक करे, पैक करे, शिप वगैरह करे, और कस्टमर सपोर्ट भी जो है ना खुद ही मैनेज कर ले। तो यहाँ पे आता है हमारे पास एफबीए। एफबीए में क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है। लाइक मैंने ये आइटम पहले तो अपने पास घर में रखी थी। अब मैंने इस पे 10 20 30 40 50 जितने भी मेरे पास पीसीज है, क्वांटिटी है, मैंने इसको उठाया, उठा के अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया और कहा कि भाई इस आइटम को बेचना है। अमेजोन ने इस आइटम को रख लिया। अब अमेजोन ने अपने पास उसको रखा, जब भी ऑर्डर आएगा अब मुझे नहीं आइटम को देखना पड़ेगा कि कहाँ पड़ी है, क्या करना है, कैसे करना है। अमेजोन सिंपली इस आइटम को पिक करता है, पिक करने के बाद जो है ना उसको पैक करके आप बायर के घर तक जो है ना शिप करवा देगा। बायर के घर तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहुंचाएगा भी, और आपको भी इन्फॉर्म करेगा कि आपका ये फलाना ऑर्डर आया था, ये इसकी ट्रैकिंग है, ये सारा कुछ जो है ना हमने इसको कर दिया है, तो लिहाजा आप इसको चेक कर लो। अमेजोन जो है ना आपको चेक करवाएगा। उसके बाद जो है ना फिर अगर कल को कोई ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई मसला हो जाता है, कोई बायर के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसहैप हो गया, या कोई आइटम के साथ कोई मिसहैप हो गया, उसने आपसे रब्ता किया, तो वो बेसिकली आपसे रब्ता नहीं करेगा, वो अमेजोन से रब्ता करेगा, क्योंकि वो अमेजोन ने ही बेची होगी उसको आइटम। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अमेजोन। तो यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि मैं इस आइटम, इस मॉडल को जो है ना सेम में उठाता हूँ, यहाँ पे उसको पेश करता हूँ। हमारे आइटम की कॉस्ट जो है ना वो रहेगी $50, बेचेंगे इसको $100 में, ठीक है। और देन जो है ना अमेजोन विल स्टोर द आइटम, ठीक है। अमेजोन आइटम को स्टोर करेगा, अमेजोन आइटम को पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा। पहले आपने देखा था कि ये सब चीजें जो है ना हमने की थी। अब एफपीए में ये सब चीजें कर रहा है अमेजोन। तो ये भी है। उसके बाद जो है ना अमेजोन विल डू कस्टमर सपोर्ट। तो जो चीजें हम पहले कर रहे थे वो अमेजोन अब कर रहा है। लेकिन जब पहले अमेजोन कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें सिर्फ ऑर्डर ला के दे रहा था, तब वो हमसे चार्ज कर रहा था 15%। तो अब तो वो इतना सब कुछ कर रहा है। अब तो वो स्टोर भी कर रहा है, पिक भी कर रहा है, पैक भी कर रहा है, शिप भी कर रहा है, सब चीजें जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। तो अमेजोन, इसमें अमेजोन का क्या फायदा? तो अमेजोन जो है ना यहाँ से हमें चार्ज करेगा अप्रोक्सीमेटली 35% ऑन सेलिंग प्राइस। तो याद भी रखें कि एफपीएम में जो 15% है और एफपीएम में जो 35% है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू आइटम, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज फैसिलिटी, और अकॉर्डिंग टू जो है ना आइटम का लाइक उसकी लाइक सेलिंग पॉइंट्स, ये वो सब चीजें जो है ना इसमें आ जाती हैं। तो जितनी आपका आइटम लो कॉस्टिंग होगी और ज्यादा सेलिंग वाली होगी, हो सकता है आपको अमेजोन 7 8% चार्ज कर ले एफपीएम के ऊपर, और एफपीए के ऊपर हो सकता है ज्यादा पैसे चार्ज कर ले। तो ये जो है ना एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है ना यही परसेंटेज रहती है, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है।
तो दिस इज आ लाइक आप कह लें कि रफ एस्टिमेशन, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर आपको तब भी मिलेंगे जब आप अमेजोन के ऊपर जाए उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले अगर आप कहें कि जी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दे दूं आपको किसी भी आइटम की, तो एफबीए के लिए पॉसिबल है, एफबीएम के लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हम इसको शीट के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो अमेजोन पे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, उनके थ्रू जो है ना उसको किया जाता है। तो 35% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमारे आइटम की कॉस्ट 100 ही रही, हमारी कॉस्ट जो है ना वो बन गई 50। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पैसे हमसे चार्ज कर लिए गए, दैट इज $35, जो कि स्टोरेज, कस्टमर सपोर्ट, शिपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिर प्रॉफिट बचा है एफबीए में, क्योंकि एफबीएम में तो हमारे पास तकरीबन जो है ना $35 बचे थे, यहाँ पे जो है ना हमारे पास तकरीबन बचते हैं ऑलमोस्ट $15। तो ये बेसिकली जो है ना आप कह लें कि दो वर्किंग मॉड्यूल है मेनली, जिनके ऊपर सब चीजें रिलाई करती हैं, जिनके ऊपर आपके जो बाकी मॉड्यूल्स हैं वो जो है ना डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिकली दो मॉड्यूल है। इनमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछें। देन जो है ना हम फर्दर मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। एफबीएम में अगर आपको क्लियर है तो प्लीज मेंशन इट इन योर चैट कि क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। देन जो है ना फर्दर हम लेक्चर को आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? ओके, जिसको भी क्लियर है प्लीज क्लियर मेंशन कर दे कि इससे कोई क्वेश्चन है तभी पूछे। देन फिर हम फर्दर जो है ना आगे एफबीएम के जो मॉड्यूल्स हैं उनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि एफबीएम के अगर सब क्लासेस कौन सी हैं। ओके, सो काफी लोगों को जो है ना होपफुली क्लियर ही है। तो अब हमने जब बात की तो हम आपने देखा कि हमने बात की एफबीएम के ऊपर, ठीक है, और हमने फिर बात की एफबीए के ऊपर भी। ये तो आगे स्ट्रक्चर, आप कह लें कि ये तो जब हम मकान बनाते हैं ना तो उसके ग्रे स्ट्रक्चर आ जाती है। तो आप कह लें कि ये जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर आ गई। अब आगे इनकी आती हैं सब क्लासेस। मैंने जैसा कि बताया कि 6 वर्किंग मॉड्यूल है, टोटल 6। और अभी जो है ना दो मैंने आपके सामने कवर किए हैं, अभी 4 मजीद पेंडिंग है। अब हम बात करते हैं एफ बी एम के सब क्लासेस की। एफ बी एम के सब क्लासेस में जो है ना सबसे जो फेमस सब क्लास है ना वो आती है ड्रॉप शिपिंग। ये हर बंदा कहता है ड्रॉप शिपिंग करनी है, बगैर पैसों के करना है। ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों की हो जाती है, तो ये वही वाली ड्रॉप शिपिंग है, इसकी हम बात करेंगे कि क्या ड्रॉप शिपिंग करने में आपको बेनिफिट है तो कितना। अमेजोन के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी किसी में प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। और क्या ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों की हो सकती है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट राज, जिसको कुछ लोग 3PL भी कहते हैं। जी अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डिंग का वेट करें, क्योंकि अभी मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं वापस एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो है ना बेसिकली हम अमेजोन की ही बात कर रहे हैं और अमेजोन पे वर्किंग मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं कि अमेजोन पे काम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बेसिकली ये हमारी बात हो रही है। तो बाकी फिलहाल हम 2 मॉड्यूल्स कवर कर चुके हैं। 4 मॉड्यूल्स जो है ना अभी हमारे पेंडिंग है, उनको जो है ना हम कवर कर रहे हैं आगे फर्दर। तो एफ बी एम की जो है ना आगे होगी 2 सब क्लासेस, और सेम गोज फॉर एफ बी ए। इसकी भी आगे 2 सब क्लासेस हैं, जिसकी फर्स्ट सब क्लास है एफ बी होलसेल। ये नॉर्मली आपने सुना होगा कि होलसेल करना है, होलसेल करना है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल एफ बी होलसेल है क्या। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, जिसको आप, कुछ लोग इसको पीएल कहते हैं, कुछ लोग जो है ना आप इसको कह लें माइक्रो प्राइवेट लेबल, कुछ लोग कहते हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल भी करना है। तो माइक्रो प्राइवेट लेबल, इसको कह सकते हैं MPL। ओके,
सो ये जो है ना टोटल हमारी 6 सब क्लासेज होती है। दो एफ पी हो से दो एफ पी ए की, दो जो है ना ड्रॉप अपना एफ पी एम की। तो टोटल हो गई हमारे पास 6। अब वन बाय वन जो है ना इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, और सेम गोज फॉर एवरी वन। हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे, और कि एक आइटम में बेचा 50 का लिया, 100 का बेचा। अब ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज एफ डी एम की ही सब क्लास क्यों है? तो ये बेसिकली मेन क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे। एफ पी एम के सब क्लास इसलिए है क्योंकि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं तो हम अमेजोन को प्रिटेंड यही करते हैं कि हम एफ बी एम कर रहे हैं। हम ये नहीं बताते कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम आइटम को किसी और जगह पे कर रहे हैं, स्टोर किया हुआ है या व्हाट्सएवर, या डायरेक्टली सप्लायर से ले रहे हैं। तो हम अमेजोन को प्रिटेंड करते हैं कि हम एफ बी एम कर रहे हैं। उस प्रिटेंड करने की वजह ये है कि हमें 15% ऑन सेलिंग प्राइस पे करना पड़ता है। तो रिमेंबर दिस कि एफ बी एम की सब क्लासेस में जो आ रहा है ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो बेसिकली जो है ना उसमें अमेजोन 15% चार्ज करेगा, क्योंकि हम अमेजोन को प्रिटेंड जो है ना यही कर रहे हैं कि दिस इज लाइक एफ बी एम। उसको नहीं पता कि एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जो है ना हम इसी सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, और इसको हम एलैबोरेट करते हैं इन ड्रॉप शिपिंग। तो आप इस मिसाल को आगे लें। कॉस्ट हमारी 50, सेलिंग प्राइस जो है ना हमारी 100। अब ड्रॉप शिपिंग में है क्या? ड्रॉप शिपिंग में ये है कि मैंने जो है ना अमेजोन के ऊपर इस आइटम को लिस्ट कर दिया, जो मैंने भी आपको बताया था, और अमेजोन को बता दिया कि ये आइटम मेरे घर पे पड़ी हुई है। जबकि ऐसा नहीं है, ये आइटम मैं डायरेक्टली किसी स्टोर से, किसी दुकान से ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं, ठीक है। मैंने इस आइटम को लिस्ट कर दिया, इसको लिस्ट कर दिया मैंने 100 का। अब मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं जाता हूँ वहां से जो है ना इसको 50 का दे के उठा लेता हूँ और उसको बेच देता हूँ, ठीक है। या मैं डायरेक्टली उनको 50 रुपये दे देता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप जो है ना इसको शिप करवा दें, और वो जो है ना इसको शिप करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर ये आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। लाइक इसमें आप आइटम का स्टॉक नहीं रखते, लेकिन आप जो है ना अमेजोन को प्रिटेंड जो है ना यही करते हो कि आपके पास जो है ना आइटम का स्टॉक है, ताकि अमेजोन कंसीडर ये करे कि आप जो है ना एफ बी एम कर रहे हो, और देन जो है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करे। अब यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी, और लाइक आप उसको रीसेलर कह लें, रीसेलर एक्सेट्रा जो भी है ना वो सब आप कुछ को कह लें, कि यहाँ पे जो है ना वो सब भी मैनेज करेंगे। तो सिंपल इसमें ये आता है कि वी डोंट नीड स्टॉक टू डू ड्रॉप शिपिंग, वी डायरेक्टली शिप आवर आइटम फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर्स। कि हमें जो है ना आइटम का स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। लाइक एफ बी एम में हमने इसको खरीदा 10 पीस, 30, 50 पीस, और जब हमने इसको बेचा तो डेफिनेटली हमारे इसको खरीदने के ऊपर कॉस्ट आई होगी। 50 का लिया है तो अगर आप इसके 5 पीस भी लें तो 250 का, फॉर एग्जाम्पल। तो $250 जो है ना आपको यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा ऑन स्पॉट, जिसके मौके पे आपको आइटम खरीदने के लिए जो है ना नहीं लगाना पड़ेगा। आपने बस आइटम जब आएगी तब आपने इसको खरीदना है। तो डेफिनेटली इसमें कस्टमर सपोर्ट आपकी ही होगी, क्योंकि आप जो है ना एफ बी ए कर रहे हैं, एफ बी एम कर रहे हो, और अमेजोन पे लगेगा ये सब चीजें कि भाई कि आप एफ बी एम कर रहे हो। तो कस्टमर सपोर्ट आपने करनी है, बाहर को किसी भी तरह का मसला आता है तो वो आपने जो है ना टैकल डाउन करना। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्या हमारा जो ड्रॉप शिपिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? उसका मैं भी क्लियर करता हूँ। तो अब आप देखें कि 15% ऑन सेलिंग प्राइस सेम है, बाकी सब चीज़ें भी सेम रहेगी, और प्रॉफिट भी हमारा सेम रहेगा। बट इसमें रिस्क हमारा क्या नहीं होगा कि हमने जो है ना आइटम को स्टोर नहीं किया, हमने एक स्टॉक नहीं परचेज किया। स्टॉक नहीं परचेज किया तो आप कह लें कि हमारा रिस्क जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हमें मजीद कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात कर लेते हैं, क्या ड्रॉप शिपिंग पैसों के बगैर हो सकती है? लाइक लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए, वो तो हो जाती है। कैन वी डू, ये मेन क्वेश्चन है, कैन वी डू ड्रॉप
शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मैं स्ट्रेट अवे आंसर करूंगा, कोई घुमा फिरा के नहीं कि ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों के नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। शॉपिफाई, amazon, ईबे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ड्रॉप शिपिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और इसकी मैं आपको लाइव अभी एग्जांपल भी दे दूंगा कि क्या आपको जो है ना ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों की हो जाती है। ठीक है। तो ये पैसों के बगैर नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो ना, तो वो प्लेटफॉर्म जो है ना आपको मौके पे पैसे नहीं देता। आप अमेजोन के पास बेच रहे हो तो अमेजोन जो है ना आफ्टर एवरी 2 वीक्स आपको पे आउट देता है। और आफ्टर एवरी 2 वीक्स जो है ना आपको पैसे मिलते हैं। तो आपने जब आइटम के बाहर के घर तक पहुंचानी है, मैंने उसको शिप करवाना है, तो मेरे पास तो आइटम आ गई, मुझे तो पता है कि मेरे पास अमेजोन के अकाउंट में पैसे हैं और मेरे पास 1 2 3 वीक में आ जाएंगे। लेकिन अब बायर को तो मैंने आइटम पहुंचानी है ना। अब जो सप्लायर होगा उसका मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार आप इसको शिप करवा दें, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। नहीं, सप्लायर को मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आता है हम अपने कार्ड से या हम अपने पास से जो है ना अपने सप्लायर को पैसे देते हैं। देन वो आइटम को शिप करवाता है और आपकी जो पेमेंट है ना वो आपको आती है बाद में। और इसलिए फिर जो है ना ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती पैसों के बगैर। लोग कहते हैं जी ये करो वो करो ड्रॉप शिपिंग हो जाएगी पैसों के बगैर। तो रियलिटी इस ड्रॉप शिपिंग पैसों के बगैर नहीं हो सकती। और अगर आप ये वो बंदे हैं जो कि कहते हैं कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा बगैर पैसों के हो जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो, यू कांट डू ड्रॉप शिपिंग विदाउट मनी। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन सारा कुछ सेम रहता है, बट यहाँ पे हमारे इन्वेंटरी का कोई रिस्क नहीं होता। अब मैं बता देता हूँ आपको इसके रियल एग्जाम्पल। ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कीबे का स्टोर है जो कि करंटली आपके सामने है। ठीक है, आप इसके स्टैक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। लाइक मेरी रिफ्रेश के लोग ये ना कहें कि जी भाई 2 नंबर है कुछ स्कैम हो। तो ये जो है ना आज की फिल वक्त हमारी सेल जीरो है क्योंकि हमारा जो डे है वो रिफ्रेश हुआ है। लास्ट 7 डेज में ये सेल चेक कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज में जो है ना ये स्टैक्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और हमारे पॉजिटिव जो फीडबैक है रिव्यूज है वो आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है ना हमने मल्टीपल जो है ना चीजों के ऊपर काम किया है। आप देखें कि हमने जो है ना अभी तक टोटल जो है ना तकरीबन 2700 यूरो की जो है ना सेल की है। ओके, 2700 यूरो की जो है ना हमने यहाँ पे सेल कर दी है। अब बात करते हैं इसकी पेमेंट्स की। ठीक है, ये हमारे पास पेमेंट्स कैसे है। अब इसके हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यहाँ पे अमेजोन से। तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आइटम है जो कि हमने खरीदे हुए। ठीक है, ये भी एक अकाउंट है, उसके बाद ये भी एक अकाउंट है, मल्टीपल आइटम्स हमने खरीदे हुए। अब इस अकाउंट पे जो हमारे टोटल फंड्स है ना वो अवेलेबल है 200 यूरो। ठीक है। अब जो हमारे फ्रोजन फंड्स हैं वो तकरीबन 123 यूरो है। जो फ्रंटली प्रोसेसिंग है वो है तकरीबन 15 यूरो, जो कि हमारे अभी प्रोसेस हो रहे हैं। जो अवेलेबल फंड्स हैं वो है हमारे 61 यूरो। ये 2 4 5 दिन में हमारे पास आ जाएंगे। ये पैसे जो है ना 4 5 दिन में हमारे पास आएंगे। तो दिस इज द थिंग। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो हमने उनको ऑन स्पॉट पे किया है। यहाँ पे हमने तकरीबन ये जब चेक करें 3.5 यूरो पे किए हैं, 4.5 यूरो 5 यूरो पे किए हैं, यहाँ पे हमने 38 यूरो पे किए हैं, यहाँ पे हमने 12 यूरो पे किए हैं। तो दिस इज द रियल आंसर कि ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों के नहीं हो सकती। इफ यू आर द पर्सन जो कि कहता है कि ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों की हो जाती है, दैट्स अ। तो आप इसके ऊपर बिलीव ना करें, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसे चाहिए। तो ये भी मैंने मिथ ब्रेक कर दी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो अब हम बात करते हैं आगे ऑनलाइन आर्बिट्राज की। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कुछ आए हुए हैं, तो अभी जो है ना कि मैं वन बाय वन रिस्पॉन्स करूंगा, बट थोड़ा सा वेट करें, लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑनलाइन आर्बिट्राज। देन जो है ना फिर हम इसके ऊपर फुर्दर बात करते हैं। अब आपने देखा ये होगा कि जब हम बात करते हैं एफपीए की, तो अमेजोन चार्ज करता है अप्रोक्सीमेटली 35%। बहुत ज्यादा है। जब $15 बचते हैं तो ये हमें बारे निकलता। तो उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास एफ पी एम।
उसके ऊपर हमें बचते पैसे ज्यादा है, लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा है। आइटम को घर पे रखो, पैक करो, शिप करवाओ, बायर के साथ खपा खपा खपाई करो, मैसेज करो, बात करो उनके साथ, उनके मसले हल करो। तो बड़ा हेक्टिक काम है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमें FPM वाली FBA वाली फैसिलिटीज भी मिल जाए, लेकिन जरा सस्ते में। वो क्या, अच्छा माल से ज्यादा सस्ते में, आप इसको सिंपल मिसाल दे दें कि अच्छे फैसिलिटीज वही हो जाए, तो सर्विसेज वही हो जाए, लेकिन जरा सस्ता जुगाड़ हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव टू टेक अ कॉल। ओके, तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन आर्बिट्राज की, कि सर्विसेज हमें चाहिए FBA वाली, पैसे हम लगाना चाहते हैं FBM वाली। तो यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है? इसमें ये होता है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक, मैं पेरिस में होता हूँ, मैं यहाँ पे जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। लाइक, आप अपना अमेजोन पेरिस में स्टार्ट, फ्रांस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना eBay स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको अमेजोन के ऊपर जो है ना इन्वेंट्री बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो कि आप जो है ना थर्ड पार्टी वेंडर को या थर्ड पार्टी पर्सन को, जैसा कि मैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और आपने हमें अपनी प्रोडक्ट्स बेच दी। आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हो अपने आइटम को, सेम आइटम, सेम थिंग मेरे पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन अब आप जो है ना वो आइटम भेज देते हो हमें। आप कहते हो कि एहतशाम भाई, जब आप इस चीज़ को करोगे, देन जो है ना इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी तरह जो है ना फिर हमारे पास यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है निकल के, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो है ना फिर क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि आपकी आइटम थर्ड पार्टी पर्सन के पास होती है। उस आइटम को जब भी आपका ऑर्डर आता है, आप उसको बताते हो कि ये डिटेल है, वो उसको अपने पास स्टोर करता है, आपके आइटम को फिर पिक करता है, पैक करता है, और आपके बायर के पास जो है ना जाकर उसको शिप करवा के आता है, ताकि आपको जो है ना ये सब चीजें ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। लाइक, सर्विसेज आप शो कर रहे हो, आप अमेजोन को शो कर रहे हो कि आप अपने आइटम को FBM में बेच रहे हो, जबकि आपका थर्ड पार्टी पर्सन जो है ना उस आइटम को शिप करवा रहा है, आपने स्टॉक लेके उसके पास भिजवा दिया। तो सेम मॉडल जो है ना यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन डिफरेंसेस जो होंगे उनका मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे उसको पहले मैं जरा हाईलाइट कर लूँ। ओके, कॉस्ट $50, सेलिंग प्राइस जो है ना हमारी $100 रहेगी। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्टी पर्सन बिल स्टोर आइटम। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पारी लिख दिया। थर्ड पार्टी, यहाँ पे आप कह लें कि आइटम को स्टोर करेगा, पिक करेगा, पैक करेगा, और शिप करेगा। बट यू हैव टू डू द कस्टमर सपोर्ट। यू हैव टू डू द कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है ना वो आपके लिए कस्टमर सपोर्ट नहीं करेगा। लाइक, आप कह लें कि आपको 80% फैसिलिटीज जो कि FBA की थी उसने दे दी, और कस्टमर सपोर्ट आपकी खुद को होगी, क्योंकि जब आपका बाहर के मैसेजेस आएंगे तो रिस्पॉन्स आपने करना है, वो आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो सेम गोज फॉर यहाँ पे कि Amazon 15% चार्ज करेगा, क्योंकि लगता है उसको कि FBM हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एडिशनल कुछ पैसे ऐड होते हैं। आप एडिशनल जो है ना 10% यहाँ पे ऐड करें, एडिशनल 10%, विच विल बी योर स्टोरेज फी, जिसमें आपको स्टोरेज फी आएगी, आपकी जो है ना सर्विस फी आ जाएगी।
कि जो सर्विस हमने आपको दी है उसकी, क्योंकि सर्विसेज के बदले 1 से 2-3 यूरो चार्ज किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। तो सर्विस की फीस आ जाएगी जिसपे जो है ना आपको आइटम को स्टोर किया जाता है, पैक किया जाता है, शिप किया जाता है, वो सब चीजें जो है ना यहाँ पे होती है। स्टोरेज फी, सर्विस फी, और ये सब जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाती है, एंड शिपिंग फी एज वेल। तो आप कह लें कि 10% जो है ना एडिशनल आपकी एक कॉस्ट आ गई, जो कि आपके आइटम में मजीद ऐड होगी। बट इसको अगर हम वैसे सिंपल अल्फाज में कवर करें तो दैट विल बी $10। तो यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपको माइनस मजीद जो है ना $10 करने पड़ेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा एट लास्ट $25 इन ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो आप देखें कि ये FPM से कम है, FBA से ज्यादा है, लेकिन ये एक ना मिक्स हाइब्रिड मॉडल है। लाइक आपको स्टोर नहीं करना पड़ रहा, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती, और आपकी जो है ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती हैं। बट FPM से पैसे कम बनते हैं, तो अगर आप एक चाहते हैं कि रश फ्री बिजनेस, आपको कोई मसला ना हो, देन जो है ना यहाँ पे ये आपका काम आ सकता है, जिसमें आपके पैसे भी थोड़े अच्छे बन जाते हैं। और अगर जो है ना आप चाहते हो कि जी अपना ड्रॉप शिपिंग करना, वो भी कर सकते हो, FPM करना चाहे वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जो है ना मुझे पूछें, देन जो है ना फिर हम आपको गाइड करते हैं। यहाँ तक जो 4 मॉड्यूल हमने एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज आप उनको देखें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछे, वन बाय वन हम जो है ना आंसर करते हैं आपके क्वेश्चन पर। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग? जी अभी मैंने एक्सप्लेन किया भाई यही। सर मैं तो FPM में जनरिक के प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ वैसे में, लेकिन सबसे FPM करना चाह रही, लेकिन कोई भी गाइड नहीं करता, आप एक क्लास रख लें। अब जी बिल्कुल हम आपको गाइड करेंगे, मसले वाली बात नहीं है। आप जेनेरिक भी कर रही है, नो इशू, आपका FPM भी करवा देंगे। ग्राउंड जीरो इन्वेस्टमेंट से साथ नहीं हो सकता। नो इन्वेस्टमेंट जीरो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। तो अगर आपको लगता है ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज बगैर जीरो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। जीरो इन्वेस्टमेंट वाला तो यहाँ पे काम नहीं है भाई। तो आपने करना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी LLC रजिस्टर करवानी पड़ेगी, जो कि मेन चीज है। आप अपनी LLC रजिस्टर करवाते हो, देन जो है ना बाद में जाके सब चीजें। लेकिन बाउस से भी जो है ना आपको गाइड कर देंगे। अमेजोन अकाउंट कैसे क्रिएट करें पाकिस्तान में रहते हुए, वो इसका अमेजोन के लिए आप पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते, आपको LLC रजिस्टर करवानी पड़ती है। बेसिकली आप उसको अगर गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि LLC क्या होती है। बेसिकली कंपनी होती है जो कि आपके USA में होती है, तो उसको सिंपली गूगल करें, व्हाट इज LLC इन USA। तो यहाँ पे जनरल दे रहा है, LLC इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी in USA, popular business structure that protects the personal asset for its owner, five members from the business debts and lawsuits। तो आप जो है ना इसको अपना एक कंपनी बना सकते हो पाकिस्तान में बैठे हुए। हाँ ये पैसे रखते हैं इसके ऊपर डेफिनेटली, लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है, अपना काम करना है, तो यू हैव टू डू दिस। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसे रजिस्टर भी करवा के देते हैं। वैसे जो है ना हमारा पैकेज तकरीबन 3 लाख का है, जो कि टोटल पैकेज है, जिसमें जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। लेकिन अभी फिल वक्त जो है ना हमारा ऑफर चल रही है LLC। ओके, तो आई विल शेयर दो स्किल्स विद यू। तो मुझे भी मिल नहीं रही, शायद मुझे अपना जीमेल चेक करना पड़ेगा। लेट मी चेक दैट। चलिए आपका जो भी क्वेश्चन है मीन वाइल जो है ना आप उसको नोट डाउन कर ले। हम जो है ना आपको आ, इसके ऊपर गाइड कर देते हैं। सलाह आदेश, चेक। सही सही सही। हाँ,
तो ये बेसिकली हमारा जो एलएलसी का पैकेज है, इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसकी जो प्राइस है वो एक्चुअली $1,000 है या 1,000 यूरोज है। लेकिन अभी फिल वक्त ये ऑफर चल रही है, तो आपको जो है ना ये सब चीज़ें 50,000 में जो है ना मिल जाएंगी, 50,000 PKR में, यो डॉलर्स में नहीं बता, 50,000 PKR में। और प्लस जो है ना आप लोगों को और क्या बेनिफिट होगा, प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि हम जो है ना आपको 300+ ब्रांड्स हैं, 300+ ब्रांड्स हैं हमारे पास, जिनकी जो है ना आप चाहें हमसे अप्रूवल ले सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू विद द स्टॉक। हम आपको स्टॉक प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके अपने अकाउंट में होगा, फॉर FB होलसेल। ठीक है, FB होलसेल जो है ना इसमें हम करवाएंगे आपको। ठीक है, और ये स्टॉक हम आपको नहीं देंगे, आपके अमेजोन के वेयरहाउस में जो है ना इसको रखवाया जाएगा स्टॉक को। ठीक है, और देन जो है ना आप इसको सेल करेंगे, सेल फर्स्ट देन पे। 300 ब्रांड्स हैं, जो भी आप चूज करना चाहें उसकी ब्रांड अप्रूवल इनवाइसेस आपको दी जाएंगी। आप FB होलसेल करवाया जाएगा, आप पहले बेचेंगे, देन उसके स्टॉक के पैसे पे करेंगे, बट 20% ऑफ प्रॉफिट एज वेल। तो जो भी आपका मुनाफा होगा उसका 20% आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। विल बी शेयर विद अस। ये है जो हमारी ऑफर चल रही है, 50K PKR विद LLC एंड स्टॉक, आप इसको ले सकते हैं। तो 50,000 भी आपके LLC रजिस्टर करवाई जाएगी, जिसमें आपको स्टॉक वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, देन आप उसको बेचेंगे तो 20% जो है ना आपको हमें मार्जिन देना पड़ेगा। दिस इज द मेन ऑफर। अगर आप में से कोई भी समझता है, करना चाहता है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस आफ्टर आफ्टर द लेक्चर। और हमारे जो स्टूडेंट्स के स्टैक्स वगैरह हैं वो भी हम शेयर करते रहते हैं। और यहाँ पे एक दो अकाउंट आपके सामने दिखा भी दिया हम, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम FBR, तो इसका भी मसला नहीं है, हम FBR से भी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे फ्रांस में भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इस चीज़ को लेकर आप बेफिक्र करें। तो अमेजोन एक मैथड ऐसा है जिसमें हम जीरो इन्वेस्टमेंट में वर्क कर सके, सर्विसेज के ऊपर कर सकते हैं। आपको देखिए कोई क्लाइंट आपको मिलता है तो देन जो है ना आप कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर क्लाइंट ढूंढना तो मसला आसान काम नहीं है, उसके ऊपर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी, अगर आप यूके का क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यूके में एल के लिए रजिस्टर करनी पड़ेगी, तो आप रजिस्टर करें, देन जो है ना आप उसको कर सकते हैं, वो भी हम कर देते हैं 50,000 में। जी, इसमें जो है ना वो भी सब कुछ होता है, और फिर बैंक भी फिजिकल होता है। तो जैसा कि आप ने पता नहीं गौर किया है नहीं, इफ यू चेक दिस, बैंक अकाउंट सेटअप, लाइक बैंक अकाउंट भी सेटअप करके दिया जाता है। These are the all things that we are going to provide. LLC, each and everything. You can look into it later. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं फर्दर आगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, और देन जो है ना हम फर्दर आगे दो मॉड्यूल्स हमारे पेंडिंग है उनके ऊपर बात करें। प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। और जी, आप हमारे ग्रुप में ही हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। और अगर आप रैंडमली समहाउ ऐड हो गए क्लास में, आई डोंट नो कैसे, तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आएं, और देन जो है ना आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये हमारा पर्सनल नंबर है, यू कैन रीच टू अस। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में अमेजोन क्रिएट करें तो अमेजोन पाकिस्तान में क्रिएट नहीं होता। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, होता था 2020-21 में, बट हम पाकिस्तान में उन्हें स्कैम बहुत किए, दो नंबरी बहुत की, तब अमेजोन ने अपना वोले बेचकर गोल किया और पाकिस्तान को कहा टाटा बाय बाय, मैं तो चला।
और अमेजोन वापस नहीं आया फिर पाकिस्तान उसके बाद, क्योंकि हम पाकिस्तान है, हमारा दिमाग काम की तरफ कम है और दो नंबरी की तरफ ज्यादा चलते हैं। लेकिन यहाँ पे गोरे लोग वो सीधा रहना पसंद करते हैं, काम में भी हर चीज में। दो नंबरी यहाँ पे होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरह हमारे पाकिस्तान में। नहीं, ईबीए की क्लासेस हम प्रोवाइड नहीं करते फ्रीली। उसका अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। आप ईबीए का कोर्स हमारा पेड होता है, उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी फीस है 50,000 पे क्या, जिसमें एक मंथ का कोर्स है, 3 मंथ की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप और कोर्स दोनों का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और 100% गारंटीड है, अगर आपके पैसे नहीं बनते काम के दौरान तो आपकी फी रिफंड भी कर दी जाएगी। तो वी कैन लाइक गिव दिस टू इन रिटर्न फॉर्म अगर आप चाहते हैं तो आप कहने की मनी बैक गारंटी है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप काम ही ना कर रहे हो, आप कहें कि मुझे पैसे नहीं बन रहे। तो काम करें, काम करने के बाद नहीं बनेंगे फिर प्रॉफिट आपको देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि नहीं यार मेरा मूड बदल गया, मैं नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पे पैसे वापस नहीं मिलते फिर आप। तो इफ यू वांट ज्वाइन यू कैन ज्वाइन द ईबी क्लासेस एज वेल। ओके, तो अब हम बात करते हैं एफबीए होलसेल की। तो हमने बात की थी एफबीए, उसके ऊपर एफबीए होलसेल क्या है। ये सेम मॉडल जो है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे। एफबीए होलसेल में भी हमें $15 बचेंगे। हमारे पास जो है ना, सब चीजें सेम ही रहेगी। अमेजोन आइटम को पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, अमेजोन के वेयर उसमें आइटम पड़ी रहेगी। और 35% जो है अमेजोन चार्ज करेगा। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है, जिस ब्रांड को हम सेल करेंगे, जिस आइटम को हम सेल करेंगे, उसकी ब्रांड अप्रूवल हमारे पास होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम JBL, अगर आप इसको गौर से देख सकें, JBL, तो एच यू नो की एक वेल नोन ब्रांड है। तो यहाँ पे जो है ना, इफ वी हैव द परमिशन फ्रॉम JBL टू सेल, हमारे पास परमिशन है ऑन रिटर्न फॉर्म कि इसको हम बेच सकते हैं, देन ये हो गया एफबीओ होलसेल। इसकी मजीद सिंपल में मिसाल देता हूँ। क्या पाकिस्तान में है, आपने KFC की दुकान खोलनी है, मैकडोनल्ड्स खोलना है, आपने डोमिनोज का फ्रेंचाइज खोलनी है, तो क्या आप उसको आप ऐसे ही ओपन कर लेंगे? नहीं। यहाँ पे आता है ट्रिकी पॉइंट। आप उसको ऐसे नहीं बना सकते। आपको बेचने के लिए अमेजोन, KFC की, डोमिनोज की फ्रेंचाइज देनी पड़ती है। तो आप उसको कह लें कि ब्रांड परमिशन या ब्रांड अप्रूवल बोल दिया। हाँ, वैसे अगर आपको पिज्जे की दुकान बनाना चाहें, बर्गर की दुकान बनाना चाहें, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द ब्रांड अप्रूवल। तो इसको कहते हैं एफबीए होलसेल। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। अब कब बात कर लेते हैं हम प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल बेसिकली इस लेक्चर में हम आपको, इस कोर्स में हम आपको नहीं सिखा रहे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लेबल सीखने में ही 6 महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। और एक प्राइवेट लेबल को सक्सेसफुली लॉन्च करने में भी साल तक का टाइम लग जाता है, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच एवरीवन एवरी एक्सपेक्ट होता है। प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली $30,000, $30,000 की इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपको चाहिए होती है। माइक्रो प्राइवेट लेबल करने के लिए भी तकरीबन जो है ना, आपको कोई $5 से $10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो है ना, ये वो सब चीजें इसमें एड ऑन हो जाती है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं फर्दर कि प्राइवेट लेबल की इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो प्राइवेट लेबल में आप लाइक, मैं कहता हूँ कि ये JBL का मेरा स्पीकर है, हेडफोन है, मैंने इसको नहीं बेचना। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना इसके ऊपर इसी तरह के हेडफोन बनाऊँ, तो उसके ऊपर अगर अपनी ब्रांडिंग यहाँ पे करना, इवोल्व कामर्स की, यहाँ पे अपने इवोल्व कामर्स की मेरा कोई पर्सनल ब्रांडिंग है यहाँ पे जो है ना, वो मेंशन कर, तो उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। लाइक यू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, ओन मेथड, ओन एवरीथिंग, और देन जो है ना आप इसके ऊपर काम करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसमें सारा कुछ वैसा ही रहता है। अमेजोन 35% चार्ज करता है। आपकी जो चीजें हैं ना वो इसी तरह चेंज होती रहती हैं, बट यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है ना, वो $5 से $10 जो है ना रह जाती है। तो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट है ना, वो बहुत ज्यादा बचता है। लेकिन अगेन एक प्राइवेट लेबल को सक्सेसफुल करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है ना फिर ये सब चीजें सेम ही रहेंगी। बेचेगा तो भी कस्टमर्स को अमेजोन प्रोवाइड करेगा 35% ऑन सेलिंग प्राइस।
और यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है वो तकरीबन जो है ना आप कह लें कि $5 से $10 जो है ना हो जाएगी। और देन जो है ना हमारा जो प्रॉफिट है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली लाइक 82 लाइक आप कह लें कि $60 to $70। ये हमारा प्रॉफिट जो है ना हो जाएगा, जो कि हमारा होगा पीएल में, इन पीएल, इन पी। तो ये सब चीजें। तो यहाँ पे जो है ना हमारे लेक्चर का कंटेंट खत्म हो गया। और होपफुली आपको जो है ना ये जो वर्किंग मॉड्यूल्स थे ये मैंने समझा दिए होंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मंडे को होगा, जिसमें जो है ना हम बात करेंगे कि अमेजोन अकाउंट के ऊपर दिखता कैसे। तो इफ एनी ऑफ यू वांना जॉइन आवर फ्री ईबे कोर्स, यू कैन फ्री सॉरी कहता हूँ, पेड ईबे कोर्स आप में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दिखाना भी जरूरी था क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि यार 2 नंबर होता है, ये वो सब चीज़ होता है, तो हमने आपके सामने इसको ओपन करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ड्रॉप शिपिंग बगैर पैसों की नहीं। भाई मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान से अगर हम यूके में इजीली ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आईटीआई चाहिए होती है उसके लिए। और वो रजिस्टर करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, हमारी ऑफर चल रही है 50,000 पे। वो भी मैंने आपको बताया। सर होलसेल एफपी का कोर्स करना चाहता हूँ सर, एफपी होलसेल में किसके मुझे कैसे तलाश करें, वो बेसिकली आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर हम आपको गाइड कर देंगे, लेकिन उनसे बात कैसे करनी है, वो सब चीज़ें कैसे करनी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ ले। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ये माइक हम ओपन नहीं करते, इसकी वजह यह है कि फिर डिस्टॉर्शन पैदा होती है। काफी सारे जो लोग हैं ना वो आ जाते हैं, फिर वो तंग करते हैं। इसलिए जो है ना हम माइक ओपन नहीं करते। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप मैसेजेस पे पूछिए, वन बाय वन जो है ना हम आपको आंसर करते हैं। जब हम माइक ओपन करते हैं तो फिर काफी डिस्टॉर्शन होती है, काफी लोग आते हैं, वो जो है ना फर्दर से तंग करते हैं। पर देन जो है ना इस तरह फिर फर्दर काफी मसले होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी आगे बिल्कुल क्लियर मिले आपको, ताकि फर्दर जो है ना आपके लिए ना मेरे लिए कोई मसला हो। जब वन बाय वन क्वेश्चन करे, वन बाय वन जो है ना मैं आपके आंसर करता हूँ। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जी क्लास के अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके क्वेश्चन। पाकिस्तान से आप उसके बैठ के यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है वीपीएस। वीपीएस जो है ना आपको यूज करना पड़ता है। उसके ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा सर्विस से। तो एलएलसी बना के सब प्रिकॉशन लेके वीपीएस के ऊपर जो है ना आप इसको करें लॉगिन, देन जो है ना आपका अकाउंट आ जाएगा। और मसला होता है, हम बैठे हैं, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को हमारे कोड से देखें तो इसमें जो है ना हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि हम जो है ना अगर कोई मसला बनता है आपके लिए, ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे दिया होगा अप टू 1 ईयर लीगल सपोर्ट। इसमें जो है ना आप अगर कोई भी मसला होता है, आपको इन्वाइसेस करनी पड़ता, आप मैसेज अपील्स करनी पड़ती है ईबे को, अमेजोन पे, तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपील करते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनी। 1 साल के लिए जो है ना ये भी सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। आई होप यू गेट द पॉइंट। और नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे वाले दिन नेक्स्ट क्लास होगी। जी बिल्कुल, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगेन उसके लिए आपको एलपीडी चाहिए होती है, एलएलसी चाहिए।
Anyone have any question? If you have any question, please ask. You can start with 50,000 PKR, 50,000 PKR with our offer. LLC ऑफर जिसमें सब कुछ है, LLC और बाय द वे LTD एज वेल। इसमें सब कुछ ही है, जिसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। आप ये सब चीजें आपकी देख लें। तो लगता है कि अगर आप पाकिस्तान से सब एंटिटी बनवा कर अकाउंट पे करूँ तो उसके लिए भी जी बिल्कुल VPS तो आपको चाहिए होगा। पाकिस्तानी IBPS कोई लॉग इन नहीं कर सकते, चाहे आप जैसे भी अकाउंट बनवा लें या व्हाट्सएप जो भी आप कर लें, लेकिन आप उसके पाकिस्तानी IP पे लॉग इन नहीं कर सकते। आपको VPS चाहिए ही चाहिए। जी हमारे अकाउंट है ये भी जो है ना, VPN के साथ नहीं चलते पाकिस्तान में। इसको VPS के ऊपर चलाना पड़ता है अगर चलाना हो तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा IP का मसला नहीं है, हम यहाँ पे पहले बैठे हैं, तो दैट्स मेक अ डिफरेंस। जी हम इस वक्त पेरिस में हैं, पेरिस फ्रांस। तो वो भी जो है ना आप देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको लगता है कि हम किसी तरीके का जो है ना यहाँ पे आपको सबकी मजाक वजूक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी गर्मी बड़ी ज्यादा है। आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू और नॉट, लाइक इफ लोअर द टेम्परेचर। तो ये है। और अगर आप हमारी लोकेशन जानना चाहते हैं, लोगों को ये होता है कि पता है हम पाकिस्तान से हैं, लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो दिस इज आवर लोकेशन, यू कैन चेक इट। And if you pinch it, and we are in Paris. Ta-da. So yeah, we are in Paris. और कोई क्वेश्चन किसी का? तो क्या VPS का सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है? जी उसके लिए आपको $10 से $15 हर महीने पे करना पड़ता है। लेकिन जब अब हम LLC का पैकेज लेते हैं और VPS वगैरह जो है ना, लाइक FBA होलसेल करते हैं हमारे साथ, तो वो पैसे भी हम पे करते हैं, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सो या होपफुली अभी आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। और किसी ने LLC रजिस्टर करवाने का या कोई रजिस्टर करवानी है तब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मैं चालू रखी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।